हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। तो आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं, आप लोग देख पा रहे हैं, ये कोई आम रस या किसी फल का रस नहीं है, ये काव्य से उत्पन्न होने वाला रस है। तो ध्यान रखिए, रस मतलब रस यस्ते सो इति रसा, मतलब जिसका स्वाद लिया जाए, जिसको चखा जा सके। तो एक्चुअल में रस होता क्या है उसको समझते हैं। आइए काव्य को पढ़कर एक्चुअल में काव्य क्या होता है। अगर मेरी अलंकार वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने काव्य के बारे में बताया। काव्य होता है कविता। काव्य को पढ़कर या सुनकर, पाठक मतलब जो पढ़ता है और श्रोता मतलब जो सुनता है। काव्य को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के मन में जिन भावों की उत्पत्ति होती है या जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई अगर आप किसी कविता को पढ़ते हैं, ठीक है, अगर वो जोश देने वाली कविता हो या रोमांच पैदा करने वाली कविता हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि भाई आपके मन में क्या भाव जाग रहे हैं, वही होता है रस। सिंपल सी बात यह है। तो रस तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं रस के प्रकार और रस के अंग की तरफ। चलिए, तो रस के अंग और रस के प्रकार को समझते हैं। रस के अंग, अंग का मतलब होता है कंपोनेंट, मतलब रस के प्रकार में जो चीज काम करने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रस के अंग बोलते हैं। अब भाई रस के टाइप क्या है पहले ये समझते हैं। रस के टाइप है श्रृंगार रस, जिसका मतलब होता है प्रेम या रति, ठीक है, जो हीरो हीरोइन या नायक नायिका वाला प्रेम होता है। दूसरा होता है हास्य रस, मतलब कुछ कॉमेडी वाली बातें होने वाली है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो उसके बाद आता है करुण रस। करुण रस, कोई दुखी हो रहा है या शोक में है तो वहां करुण रस होगा। फिर उसके बाद वीर रस, युद्ध का मैदान है, जोश भरी बातें हो रही है, उसका स्थायी भाव, हाँ स्थायी भाव की भी बात कर रहे हैं। स्थायी भाव उसके बगल में लिखा हुआ है, उत्साह होता है उसका स्थायी भाव। रौद्र रस की बात करते हैं, गुस्सा आ गया किसी को, क्रोध आ रहा है, वहां पर स्थायी भाव लिखा है क्रोध। शांत रस की बात करते हैं, शांति की बात हो रही है मेनली यहां पर, जैसे कोई साधु महात्मा शांत जगह पर संन्यास लेते हैं, मेनली उसी की बात हो रही है। अद्भुत रस, सरप्राइज या आश्चर्य। उसके बाद भयानक रस, डर। विभत्स, विभत्स मतलब घृणा, घृणा मतलब जलन, किसी से जलन होना। और या तो किसी चीज को देखकर अटपटा लगना, जैसे आप कचड़े को देखकर क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं छी कितना गंदा है, तो मेनली वहां पर विभत्स रस होता है। और लास्ट है वात्सल्य रस। मेनली वात्सल्य रस भी एक प्रकार का प्रेम होता है, बस ये हीरो हीरोइन वाला प्रेम होता है और ये मां बेटे वाला प्रेम होता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इन रस के अंदर, अब इस रस के अंदर कुछ कंपोनेंट काम करते हैं जो रस के अंग होते हैं। पहला कंपोनेंट स्थायी भाव, आप समझ ही गए होंगे। स्थायी भाव जो होते हैं वो प्रधान भाव होते हैं, मेन भाव होते हैं, ठीक है। उसके बाद विभाव। विभाव क्या होता है, विभाव मतलब जिस वस्तु या पदार्थ को देखकर रस जागृत होते हैं, उसके भी दो प्रकार है, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन के दो प्रकार है, आश्रय और विषय। आश्रय क्या होता है, जिसके मन में भाव जागते हैं, और विषय होता है जिसके कारण भाव जागते हैं। उसके बाद करते हैं बात अनुभव की। अनुभव मेनली जब रस जागता है तो शरीर में जो विकार या चेष्टाएं हमको दिखती हैं, जैसे मान लीजिए कोई दुखी है तो उसके शरीर में आपको क्या फर्क दिखेगा, वो अपने आंसू बहाएगा या रोएगा, गाएगा, ये सब उसकी शरीर की चेष्टाएं हैं। इसीलिए
वहां पर अनुभाव होता है। अगर कोई गुस्सा है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, अगर कोई हंस रहा है तो एकदम से वो मतलब मुंह खोलकर हंसेगा, ठीक है, कोई घबराया है तो उसके अंदर हेसिटेशन आएगा। यही सब बातें अनुभव में होती है। तो अनुभव होता है शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार। लास्ट बात करते हैं संचारी भाव की। स्थायी भाव सभी के मन में पहले से विराजमान होते हैं, लेकिन संचारी भाव टेम्पररी होते हैं, हर किसी के मन में विराजमान नहीं होते, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। ये स्थानीय भाव भी होते हैं और इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये शुरू होने के साथ ही कुछ समय बाद खत्म भी हो जाते हैं। चलिए, तो अब हम डिटेल में समझते हैं सभी को। चलिए, तो रस के अंगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्थायी भाव की। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव हमारे रस का मेन भाव होता है या प्रधान भाव होता है, ठीक है। स्थायी भाव को समझते हैं। पाठक या श्रोता के मन में स्थायी रूप से विराजमान भाव को स्थायी भाव कहते हैं। ये हर एक इंसान के अंदर पहले से मौजूद होता है, बस इन्हें जगाने की देर होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं विभाव की। अब ये विभाव क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि वे पदार्थ या परिस्थितियां या वस्तु या व्यक्ति जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थितियों द्वारा स्थायी भाव जागृत होता है वो क्या होता है? वो विभाव होता है। चलिए, मैंने विभाव के आपको प्रकार भी बताए थे। विभाव के प्रकार हैं आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। आलंबन क्या होता है? जो व्यक्ति या पदार्थ स्थायी भाव को जगाते हैं, ठीक है। उद्दीपन, मेनली उद्दीपन होता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो जिन पदार्थ या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, जैसे मान लीजिए शांत रस है, शांत रस के लिए मेनली बैकग्राउंड कैसा होगा? एक शांति का माहौल है, एकांत स्थल है, ठीक है। या अगर रोमांच का माहौल देखें तो कोयल कूक रही है, ठीक है। तो ये वगैरह वगैरह हो सकते हैं। चलिए, आलंबन के दो प्रकार हैं। आश्रय विषय मैंने आपको बता चुका है। जिनके मन में भाव जागते हैं वो आश्रय होता है, और जिसके कारण भाव जागते हैं तो वो विषय होता है। चलिए, अब बात करते हैं अनुभव की। मैंने आपको अनुभव के बारे में बताया था कि स्थायी भाव के जागने से जो मानव शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम बोलते हैं अनुभव। जैसे कोई दुखी है तो दुखी होने से क्या होगा? आंसू बहेंगे। ये मानव विकार होता है, मानव शरीर का विकार होता है। चलिए, मतलब शरीर में एक बदलाव दिखाई दिया रस के उत्पन्न होने से। इनकी संख्या जो है वो 8 मानी गई है। इसके बाद मैंने आपको बताया था संचारी भाव के बारे में। तो संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जो अस्थायी रूप से मनोविकार उत्पन्न करते हैं। मेनली इनकी संख्या जो है 33 मानी गई है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे मान लीजिए गर्व होना या ग्लानि होना या आलस होना या वगैरह वगैरह। इसमें अगर आप देख सकते हैं, बाकी इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। अभी तो फिलहाल के लिए हमने बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये सिलेबस में ऐड किया है। चलिए, अब इसके बाद हम समझते हैं रस के प्रकार को। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं रस के प्रकार की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। और श्रृंगार रस की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि काव्य में नायक या नायिका के मन में रति या प्रेम नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, एक संयोग, संयोग मतलब मिलना, और वियोग मतलब बिछड़ना। जहां पर नायक नायिका मिलते हैं तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और जहां बिछड़ते हैं मतलब, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी रुकाए, 100 करे बोनी हंसे दैन कहे नटी जाए। मतलब गोपियों ने क्या किया? श्री कृष्ण से
बात करने की लालच में उनकी जो मुरली है वो लुका दी, मतलब छिपा दी। ठीक है, तो यहां पर संयोग श्रृंगार रस है। वियोग की बात कर लेते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे श्याम सिधारे। मतलब जैसे ही जो श्री कृष्ण है वो द्वारका नगरी छोड़कर गए तो क्या हुआ, जितनी भी गोपियां हैं उनके लिए हर दिन वर्षा ऋतु के समान हो गया, मतलब बारिश के मौसम के समान हो गया। तो यहां पर क्या है, यहां पर सीधी सी बात है, वियोग श्रृंगार रस है। चलिए नेक्स्ट रस पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रस पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट रस है हमारा हास्य रस। हास्य रस मतलब काव्य को पढ़कर या सुनकर जब पाठक के मन में हंसी नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां पर क्या होता है, सिंपल सी बात है, वहां पर हास्य रस होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि बापू ने सिलवा दिए 2 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। नेक्स्ट जो रस है उसका नाम है करुण रस। ठीक है, तो करुण रस क्या होता है, काव्य में जहां पाठक के मन में या काव्य को पढ़कर जब पाठक के मन में, पाठक मतलब जो पढ़ता है, शोक या दुख नामक स्थायी भाव जागृत होता है या दुख की अनुभूति होती है, दुख हो जाता है उसको, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा करुण रस होता है। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके से काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को दया नहीं आई। चलिए तो आई होप ये वाले रस आपको क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रस की ओर। चलिए नेक्स्ट रस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रस है हमारे वीर रस और रौद्र रस। वीर रस क्या होता है, जब काव्य को पढ़कर पाठक के मन में क्या उत्पन्न हो, उत्साह, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। ठीक है, तो जब काव्य को पढ़कर पाठक के मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है या उत्साह की अनुभूति होती है तो वहां पर वीर रस पाया जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रमानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। इस कविता को सुनकर आपके मन में भी जोश आ ही गया होगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर वीर रस है, इसीलिए जोश आ गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस मेनली गुस्सा होता है। ठीक है, तो जब काव्य को पढ़कर पाठक के मन में क्या उत्पन्न हो, गुस्सा उत्पन्न हो, गुस्सा उत्पन्न हो। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी में तो आपने वो मृत्यु वाला डायलॉग देखा होगा, क्या होती है मृत्यु, शत्रु के डर से रणभूमि को छोड़कर जाना है मृत्यु। तो ये आपने डायलॉग देखा होगा। इसमें रौद्र रस भी दिखाई देगा और वीर रस, दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में दिखाई देंगे। चलिए, तो काव्य को पढ़कर या सुनकर जब पाठक के मन में क्रोध की अनुभूति होती है तो वहां पर रौद्र रस पाया जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कल तल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो आई होप ये दोनों रस भी आपको क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रस की तरफ। चलिए नेक्स्ट रस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रस है हमारा शांत रस और अद्भुत रस। ठीक है, तो शांत रस वही चीज काव्य में जहां पाठक अर्थात पढ़ने वाले के मन में, ठीक है, कुछ लोग पाठक मतलब सरनेम ओनली समझते हैं, लेकिन यहां पर पाठक का मतलब पढ़ने वाला है। तो पाठक के मन में शांति की अनुभूति हो, वहां शांत रस होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बनसी, जाए छिन में गर्व क्या करे क्या कितना।
अद्भुत रस का भी देख लेते हैं। काव्य में पढ़कर वही विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां पर अद्भुत रस पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लकी मातु, चकित भई गत वचन विकसित दृक पुल कातु। अगर आपने कभी श्री कृष्ण का कोई सीरियल देखा होगा तो उसमें ये वाला सीन देखा होगा, जब श्री कृष्ण के मुख में यशोदा माता देखती हैं तो सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो उसी पर बेस्ड ये छोटी सी पंक्तियां हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रस की तरफ। चलिए नेक्स्ट रस की तरफ बढ़ते हैं। काव्य में जहां वही कि पाठक या श्रोता के मन में भय या डर की अनुभूति होती है, वहां पर भयानक रस पाया जाता है। उसका उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। चलिए, तो ये है हमारा भयानक रस। भयानक रस में मेनली डर की बात होती है। जब श्रोता या पाठक के मन में डर की अनुभूति होती है तो वहां पर भयानक रस होता है। अब बढ़ते हैं वीभत्स रस की तरफ। वीभत्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता चुका है। घृणा, जलन, या मैंने आपको बताया था कचरे का एग्जाम्पल। जब कचरे के पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं छी कितना गंदा है, ठीक है। तो मेनली डर्टीनेस की बात होती है वीभत्स रस में। तो काव्य को पढ़कर जब घृणा की अनुभूति होती है तो वहां पर वीभत्स रस पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, सिर पर बैठियो काग्यो आंख दो खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार अति ही आनंद उर्धारत। मतलब सिर पर बैठ के काग मतलब कौआ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कर रहा है तो उससे लोग बड़ा ही अटपटा लग रहा है। तो यहां पर वीभत्स रस पाया जाता है। चलिए, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, आज की वीडियो का हम लास्ट रस की तरफ बढ़ते हैं, जो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है, मेनली स्नेह। देखिए, प्रेम यहां पर भी है, श्रृंगार रस में भी है। फर्क इतना है कि वो नायक नायिका वाला प्रेम होता है और वात्सल्य रस हमारा मां बेटे वाला प्रेम होता है। चलिए, तो बात करते हैं वात्सल्य रस की। काव्य में जहां स्नेह, वात्सल आदि की अनुभूति होती है वहां पर वात्सल्य रस पाया जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का महाकवि माना जाता है। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। चलिए, तो इसका उदाहरण देखते हैं। किलकत काना घुटनवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकविरे घावत। मतलब जो कृष्ण जी हैं वो घुटने पर चल के आ रहे हैं तो सबका मन मोह रहे हैं। चलिए, तो आई होप आपको पूरी रस की वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो हमारा नॉलेज प्रोटोकॉल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।